और एक बात है, तू तो नो कह रही है हम सीट में मर रहे हैं, हम झाड़ी में, और ये कोई कंगना पंगना, वो कंगना का नाम है, का नाम है, वो तो न्यो कह रही है किसान तो मौज उड़ा रहा है और पिकनिक मना रहा है, पिज्जा खा रहा है और कहा कर काका के, और तू कह रही हम मर रहे हैं, और उन तो मैं न्यो कहना चाह रहा हूँ, यह कंगना परेशान का कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक निवेदन है, आप ये कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं जाने देने के। 26 जनवरी में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने भी दौरा रद्द कर दिया। आपसे एक निवेदन है, अगर आपने वर्ल्ड में नाम कमाना, हमारे 40 नेताओं को आप मुख्य अतिथि बनाइए, हमारी एक झांकी निकलवाइए किसानों की, हम परेड में शामिल होंगे जी। और इसने ऐसा ही, अगर ये कानून वापस नहीं लेता तो आपके जो इलेक्शन आ रहे इसकी कुर्सी धारो धार हो जाएगी, खत्म हो जाएगा कटी। आजादी की खूब देखी, इससे तो अच्छे अंग्रेज ही रह गए, ये तो अंग्रेज तो बहुत बुरे आए, बहुत बुरे राक्षस, ये कह अच्छे भी आओगे, अपनी छत्ती बात मार, अब उसके बाहर आओगे, और यार आप बड़े अच्छे थे। और ये जो हमारे कम से कम 70-72 आदमी मर लिए, इनने एक बार भी हमारी माई में नजर मोड़ के देखी। आप देख सकते हैं ये आंखों में आंसू भी है, शायद हम नहीं दिखा पा रहे हैं कि दर्द है, एक पीड़ा है एक किसान की। गाजीपुर पर अभी हम मौजूद हैं, जैसा कि हम आपको यहाँ के बारे में दिखा रहे हैं। इंडियाज 18 की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और मैं हूँ तृप्ता आर्या। यहाँ पे काफ़ी सारे बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से माहौल आप देख सकते हैं, हरियाणा, पंजाब और यूपी में माहौल आप देख सकते हैं कि चौपाल होती है, चौपाल में आग जली होती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं हुक्का लेते हुए अपनी ज़िंदगी का अनुभव एक दूसरे से जो है वो बांटते हैं। और कुछ कुछ यहाँ पर ऐसे ऐसे जोक भी होते हैं जो हंसने वाला भी ना हो वो भी हंसने लग जाए। बाबा, आपसे अनुमति चाहूंगी, मैं बैठ जाऊं यहाँ पे? हाँ बैठ बेटी। बाबा ये बताइए, बालक है तू कहीं पे? बाबा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा बेटी नानक। नानक, बहुत बढ़िया नाम, जिसे कहेंगे भगवान का नाम है। और शायद हम अपने बुजुर्गों में क्या करे, मेरे बाप ननका क्या करे, ननका, फिर नानक चंद के शर्मा, गीतों से अब बात मान, नानक मान मेरो, और यूं मत पूछो मैं कहाँ को हूँ, मैं हूँ भारत को, भारत। बहुत बढ़िया बात कही कि ये भारत के हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो कई संस्कृतियों को मिलकर हमारी जो हिंदुस्तान की सभ्यता है वो बनी है। बाबा, काफी लंबा समय हो गया, सरकार सुन रही है, नहीं सुन रही। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बना दी, कहा कि किसान अपनी बातें कमेटी से कहे, कमेटी डिसाइड करेगी, फिर आगे वो होगा। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिकन आपके चेहरे पर नहीं दिख रही, आपने सोच लिया कि अपनी जो मांगे हैं वो बनवा कर रहेंगे, क्या कहेंगे? अब बेटी देख बात, कोर्ट के जो 4 पंच चुने ना है, 2 तो भग गए कहीं है, तेरे मीडिया वाले बता रहे मुआ भाई कि 2 ने तो ना ही कर दीजिए, हम पर ना हो किसान को फैसला। और बेटी हमें पतो ही, अब सभी पतो लग गई है भाई के कानून के, अब सब पतो लग गई है कि ये तो देश है बेचना चाह रहे हैं। तेना दे कि बोले भारत माता की जय, भारत माता है, हमने मान ली कि भारत माता, हम तो पहले से ही माने, किसान तो हमें खवाब है, हमें प्याव है, हमें हमारा जीवन ही आते है, तो हमने तो मान ही रखी। क्योंकि बाबा बोला गया है जय जवान जय किसान, किसान का बेटा बॉर्डर पर संभाले हुए मोर्चा और किसान जमीन पर। वही ये तो बता रहा हूँ। अब की जो भारत माता हथकाए मोदी जी जो कहें, ये भारत माता बेटे जमीन को टुकड़ा ही तो है, जमीन को टुकड़ा, और वहाँ बर्फ में हमारे ही बालक तो हैं जो रक्षा कर रहे हैं कि हमें 1 इंच भी नहीं आम देंगे हम। उधर राजस्थान में तो हमारे बालक फौज में रक्षा कर रहे हैं रेत में, और जो हमारी उपजाऊ जमीन है, जो हमारा भारत है, जो हमारी की सगरी जमीन है, वह मोदी जी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फार्म होगा, जैसे ई को कॉन्टैक्ट कर ले किसान, और रोनो तो पतो ही है ना, रुपया दें, गन्ना ले ले तो वहाँ पे रुपया उन्हें लिखे, ऐसा ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि अब हमने सब कॉन्टैक्ट बर्दाश्त करे, रेलवे ने कर दी कॉन्टैक्ट, प्राइवेट आदमी को दे दी, सरकार की हो तो हमारी तेई सब की है, जब प्राइवेट की है तो हमारी क्या रह गई। सड़क इनने सब टोलन पे कर दी, फ्री ना चल सके कहीं भी, पैसा देने पड़े। रेल इनने कर दी, पैदल चले को सड़क टोल इनने कर दी, तो इन्हें पता तो मोटरसाइकिल है गई हम पे कार भी है गई है, अब सब पैसा दे रहे हैं हम पे है तो ना, सरकार को क्या तो ना है।
एयरपोर्ट या सरकार ने कर दियो कॉन्ट्रैक्ट भेजो को भी कही है। अब इनको विचार है कि किसान हाथ नहीं आवे, पूंजीपति पर सब पर कर लियो यान कंट्रोल, कोई कानी ना खुड़का सके, ईवीएम वह करेगी जाए मोदी जी चाहेंगे, सब पे होल्ड है। अब की चाह रहे हो किसान पे होल्ड। और बेटी हमने सबके कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए स्वीकार, रेल है भेज दे, सड़क है भेज दे, हमारे तो तू सब है भेज दो, तेरे सब चाहने वाले कहीं है। पर यूँ बता दे जाए माँ के कहाँ या को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर दें या कैसे दे दें दूसरे के हाथ में, बता। जैसा कि इन्होंने कहा ये भारत माँ के लाल हैं और भारत माँ का जो ये पुत्र है और नानक इनका नाम है। इन्होंने कहा कि हम अपनी माँ का कैसे कॉन्ट्रैक्ट होने दें और काफी लंबे अरसे से बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। आप जिस तरीके से दिक्कतें झेल कर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 26 जनवरी को अब रैली की तैयारी है, महिलाएं आ गई, बच्चे आ गए, क्या जोश है आप में कि पूरा मोर्चा संभालेंगे? अब देख जोश की सुने, जोश तो मेरे चेहरा पे ही दिख रहा होगा वो। और एक बात है, तू तो नहीं कह रही हम शीत में मर रहे हैं, हमें जाड़ी में, और ये गो कही है कोई कंगना पंगना, वो कंगना का नाम है, का नाम है, वो तो न्यू कह रही है किसान तो मौज उड़ा रहा है और पिकनिक मना रहा है, पिज्जा खा रहा है और का के हैं, और तू कह रही है हम मर रहे हैं। और उन तो मैं न्यू कहना चाह रहा हूँ भैया कंगना परेशान का कह रही है। अच्छा बाबा, यहाँ पर पिज्जा की बात बाबा ने कही कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर किसान पिकनिक बना रहा है, पिज्जा खा रहा है, तरह तरह के खाने यहाँ पर मिल रहे हैं, बादाम यहाँ पर मिल रहा है। बाबा क्या कहेंगे? आपसे नहीं पूछूंगी कहाँ के रहने वाले, लेकिन नाम जरूर पूछूंगी क्योंकि बाबा ने कह दिया आप सब भारत के बेटे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। बाबा इस तरीके का माहौल देखा था पहले कभी? ये इतने लंबे समय से किसान यहाँ पर बैठे हुए, कोई नहीं पूछ रहा हूँ। हमने कभी नहीं देखा था ऐसा समय जैसा इस मोदी ने लाया है। तब एक बात बताओ, जैसा ये बाबा कह रहे थे खाने की बात है, किसानी तो कमाना है, हम तो हर चीज कमावे हैं। भारत में 16 करोड़ टपक रहा, जो पेड़ ही लगा रखा है, मोदी ने करोड़ आ रहा इस पेड़ के काटने के चक्कर में, जिन किसान कमा रहा, हम बिरयानी भी खावेंगे, आलू पूरी भी खावेंगे, हलवा खीर भी खावेंगे, फल फ्रूट भी खावेंगे, उसकी के माँ के घर तारा, ये किसान ही तो कमा रहा है। किसान गोबर खावेगा अपना माल सारा। इतने हम नहीं जागे 2024 तक, इतने मोदी रानी की शिरायत मार के नहीं जागे 2024 तक यही रहेंगे। मेरी साल 90 साल की उम्र हो रही है। आजादी का टाइम भी देखा, आजादी भी खूब देखी। इससे तो अच्छे अंग्रेज ही रह गए, ये तो अंग्रेज तो बहुत बुरे आए, बहुत बुरे राक्षस। ये कह अच्छे दिन आवेंगे, अपनी छत्ती बात मारे, अपनी छत्ती मारे आओगे और यार अपने अच्छे दिन। तो किसान बहुत तंग आ गया इससे, हम बिल्कुल इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना किसान इतने जावेगा और यही खावेंगे, हम ये जमीन में पार दे इसमें उगा देंगे। अच्छा बाबा, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, कईयों को हार्ट अटैक आया, एक को हार्ट अटैक आया, वो अपने हार्ट की परेशानी की वजह से चले गए, कई लोग और परेशानियों से जरे। आप लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है, हम आपसे बात करते हैं। बाबा आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, हाँ, कहाँ से? बागपत जिला। अच्छा क्या कहेंगे, क्योंकि मोर्चा आप लोगों ने संभाल लिया, बुजुर्ग भी यहाँ पे है। कहा जाता है हमारी सभ्यता इन लोगों पर छिपी हुई है, क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं, जो कुछ सीख रहे हैं इनसे सीख रहे हैं। आपने वो माहौल आपने देखा होगा, शायद शहरों में ऐसा माहौल आपको देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है जहाँ पर 2 या 3 4 बुजुर्ग इकट्ठे हो जाएं, वहां से हमें जो जिंदगी का पहला पाठ है वो सीखने को मिलता है। कई ऐसी बातें हमें इनसे सीखने को मिलती है जो शायद हम जिंदगी में कभी नहीं सीख पाते, वो इनके साथ बैठने से सीख पाते हैं। ये तजुर्बा है इनकी जिंदगी का। जैसे बाबा ने कहा ये 90 साल के हैं, आजादी के समय भी इन्होंने देखा और अब का भी हिंदुस्तान देखा। बाबा कितना चेंज आ गया, लगता है बाबा ने एक बात कही कि उससे अच्छा तो अंग्रेज ही अच्छे थे। हाँ। यह बात है जो कहा बड़े बूढ़े कि जब तक की जो सरकार आई कहा है, इनसे तो अंग्रेज भी अच्छे, अंग्रेज कानून को पालन करवावे। आधो संविधान तो अब भी हमारा इंग्लैंड से बेटी मिलता जुलता है। हमारे यहाँ को कल्चर जो है, भारत को जो कल्चर है, संविधान है, वो ऐसे ही है जैसे हमारे घर में, मैं घर में बाबा हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, ऐसे ही संविधान है, राष्ट्रपति है, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे छोड़ा है, कार्यभार सब वहाँ ने संभाल रहा क्यों है। अब 3 विषय में हमें मुँह पे झगड़े, बाकी तो छोड़ा जाने, भैंसे बेच, गेहूं बेच, कहीं तो छोरा काम है, लेकिन मुंह पे आम है जब गृह युद्ध छुड़ जाए, जब छोरा की बहू की राह रह गई कि गे रही के घर में मैं रहूंगा,
तो मुंह पे आओ निर्णय। ये गृह युद्ध कहेंगे? हाँ, जब गृह युद्ध हो जाएगा तो राष्ट्रपति पे आ जाया करे। आज भी हमारे देश में भी है, जब गृह युद्ध छिड़ जाएगा संसद बंद कर देगा राष्ट्रपति, अपने वहां में ले लेगा। बाहर से युद्ध छिड़ जाए जब वहां पे आवे। ये तजुर्बा बोल रहा है। बाबा आप ये बताइए कि आप भी बैठे सुन रहे, क्या कहेंगे? क्योंकि दर्द भी है, पीड़ा भी है, लेकिन अपनी बात को भी पूरा करना है। 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, लेकिन किसान नहीं मानने को तैयार। तो बेबी तो देते हैं जो मनु कर रहे हो। देखो, मोदी से हमें बहुत प्यार था, और इसने ऐसा ही, अगर ये कानून वापस नहीं लेता तो अब के जो इलेक्शन आ रहे इसकी कुर्सी धारोधार हो जाएगी, खत्म हो जाएगा कतई। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। किसानों ने मोर्चा यहाँ पर संभाला है, जवानों ने सीमा पर संभाला है। सर्द हवाओं में ये भी परेशान है, सर्द हवाओं में हमारे सैनिक भी परेशान हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो चेहरे पर झुर्रियां हैं, ये झुर्रियां तजुर्बे की झुर्रियां हैं, ये जिंदगी की अनुभव की झुर्रियां हैं। बाबा क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? कम्मा जी, ये मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचाता उसके पास, हमारी कोई पहचान नहीं पहुंचा रहा कि ये भूखा मर रहा है, सूखा मर रहा। बाबा ये तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे फंडिंग हो रही है, यहाँ पर पिज्जा किसान खा रहे हैं, तरह तरह का खाना यहाँ पर मिल रहा है, पिकनिक बना रहे हैं। तो बेटे हम तो सारा जीवन कमा कमा के और न्यू ही सूख सूख के जान लग रहे, हमारा कोई कीमत नहीं मिल रहा जो कमाई का है। यहाँ पर एक युवा बैठा हुआ है, लोकतंत्र का 5वां स्तंभ उस देश के युवा होते हैं। 5वां स्तंभ इन्होंने कहा है। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? मेरा नाम देवी सिंह है, मैं शामली का रहने वाला हूँ। देखो, मैं माननीय प्रधानमंत्री पर बहुत विश्वास था जी, इन्होंने सारा सिस्टम विश्वासघात करा। FDS देख, FCI कर्ज में डूबी हुई है, 3.5 करोड़ का कर्ज है। जिस टाइम पे बीजेपी सरकार आई 97 करोड़ का कर्ज था। अब PDS प्रणाली को भी खत्म करना चाह रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक निवेदन है, आप ये कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं जाने देने के। 26 जनवरी में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने भी दौरा रद्द कर दिया। आपसे एक निवेदन है, अगर आपने वर्ल्ड में नाम कमाना, हमारे 40 नेताओं को आप मुख्य अतिथि बनाइए, हमारी एक झांकी निकलवाइए किसानों की, हम परेड में शामिल होवेंगे जी। और इन्हें देख लो, सारा MSP काले कानून की नहीं, हमें MSP पे लिखित में, यानी कि MSP खरीद में गारंटी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मैं ये MSP में भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा। इन्हें क्या काम करा, ये बंदरगाह, एयरपोर्ट सब कुछ बेच दिया। गाड़ी का जो है ना, टायर भी बिक गया, ट्यूब भी, रिम भी, हर चीज बिक ली गाड़ी की, बस गाड़ी बच रही। अडानी अंबानी को बढ़ावा देना चाह रहे। इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख लो आप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलने की। प्रधानमंत्री जी, यहाँ 80 करोड़ किसान है, लघु एवं सीमांत। रूस में, अमेरिका में इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ बड़े किसान है। अगर वहाँ नुकसान भी हो जाए, वहाँ सरकार वो दे दे उसका सब्सिडी। अमेरिका में मैडम सब्सिडी है 42 लाख रुपए, चीन में 59,000, 15 लाख रुपए कनाडा में, और जो मेरे यहाँ सब्सिडी 15,114 वो अभी नहीं मिल रही हमें। यहाँ नहीं चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी। स्टॉक सीमा देख लो, स्टॉक सीमा नु बताओ भाई, किसानों अमीर लगाएगा गरीब लगाएगा स्टॉक? अमीर लगाएगा कि नहीं? यहाँ गरीब तो लगाने का नहीं, अमीर स्टॉक लगाएगा। हाल क्या होगा, आप आलू देखोगा 200 रुपए किलो बिका। तो यही फर्जीवाड़ा है कि नहीं, कि बिना पैन कार्ड पे कोई कितना भी स्टॉक सीमा लगा सके। एक मेरा दोस्त है यहाँ का, सोनीपत का, उसने 20 लाख का धान बेच दिया, और वो चेक देगा कहाँ रिपोर्ट करे, SDM कोर्ट की। जब ये बताओ, गन्ना बहुल्य क्षेत्र है हमारा, पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, इब का 0-0 लिख रही पर्ची पे। बताओ हम क्या हजार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की हम कैसे मानना है? जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानती, हमारा 14 दिन में गन्ने का ब्याज सहित नहीं मिलता, तो हम कैसे मान लें जी? किसान की पीड़ा है जो ये युवा किसान बता रहे हैं, हर एक चीज की बारीकियों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा क्या नाम है? रणवीर जी, आप ये बताइए, तजुर्बा आपका जिंदगी का बहुत आपकी चेहरे को देखकर लग रहा है, इस तरीके से आज किसान जिस तरीके से बैठा हुआ है, इससे पहले आपने देखा कि किसान इतना मजबूर हुआ है? कभी नहीं देखा, हमें कभी नहीं देखा ऐसा। बहुत बुरा हो रहा है। वोट भी दी, ये इतनी पब्लिक है, मोदी की वोट दी इन्होंने। कम से कम एक कुत्ता मर जाता अंग्रेज, उसका भी पता लेते, उसकी भी रिपोर्ट लिखे थे, उसका जो सारा काम करे थे, किन्ने मारा उसकी रिपोर्ट लिखी जाती, बड़े बड़े बतावे हमारे। और इब जो हमारे कम से कम 70-72 आदमी मर लिए, इनने एक बार भी हमारी माँ ने नजर मोड़ के देखी नहीं। आप देख सकते हैं ये आंखें हैं जो
बयां कर रही हैं अपना दर्द, आंखों में आंसू भी है, शायद हम नहीं दिखा पा रहे हैं कि दर्द है, एक पीड़ा है एक किसान की जो भूमि से सोना उगाता है। इसीलिए कहा जाता है हमारे देश की जो मिट्टी है, शायद एक गाना भी हम सोने की चिड़िया कहा जाता है, एक गाना भी है इस पे, बहुत पॉपुलर है हर जगह, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन आप देख सकते हैं हीरे मोती उगाने वाले आज जो हाथ हैं वो अपनी जो बात को मनाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं, सर्द हवाएं हैं। शायद ये जो दर्द है हम आप तक पहुंचा पाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ये बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों में, ये दर्द है इन लोगों का कि इनकी परेशानी है। आज किसान अनपढ़ नहीं है, आज किसान पढ़ा लिखा है, अपने हित की बात कर रहा है, अपने जो उनकी नीति है उनकी बात कर रहा है। आखिर सरकार इनकी कब सुनेगी? आप देख सकते हैं कि उम्र यहाँ सड़कों पर बैठने की है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये यहाँ बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार।